प्यारे बच्चों, आज आप सबको हिंदी विषय का सिलेबस समझाने जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में सिलेबस में शामिल टॉपिक और लेसन से ही सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग सिलेबस को समझते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन के सामने बाकायदे सिलेबस दिख रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये विषय हिंदी कक्षा 10 खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो इन सब बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है सिलेबस का पहला टॉपिक, यानी पहला बिंदु जो है, आप इसे लेसन भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे टॉपिक बोलेंगे क्योंकि लेसन गद्य पद में हम बोलते हैं। तो पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, लंबे से देखिए। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग। आपको इस बिंदु से शुक्ल युग पढ़ना है, ये देखिए, शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे एरो लगा देते हैं। ये यानी इस युग, इन दोनों युगों से महत्वपूर्ण लेखक, उनकी रचनाएं जैसे नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, है ना, ये और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के संपादक, इन सब से सवाल आते हैं। और विधाएं पूछी जाती हैं, कौन सी रचना किस विधा की है, ऐसे भी सवाल आते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस समझेंगे। ओके, कौन कौन से सिलेबस में शामिल कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं हम। ये देखिए, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है, जिसके अंतर्गत ये रीत काल, ये आधुनिक काल, 5 सवाल पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। यहाँ पे आपको अंक भी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी आपको अंक था, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग का भी 5 सवाल 5 अंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसा कि काव्य सौंदर्य का तत्व दिख रहा है, इसके अंतर्गत आपका पहला टॉपिक है रस। ये देखिए, रस के अंतर्गत आपके सिलेबस में हास्य रस शामिल है, करुण रस शामिल है। इसकी परिभाषा, उदाहरण आपको अच्छे से समझने और याद करने हैं। पहचान। ओके, दूसरा टॉपिक है अलंकार। अलंकार के अंतर्गत अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, एरो के द्वारा आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि बात भी ध्यान से सुननी है, इसके अलावा स्क्रीन पे अपने सिलेबस को भी देखना है। इन तीनों अलंकारों से लक्षण यानी परिभाषा और उसको उदाहरण आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, ये देखिए, छंद। छंद में आपको सोरठा, रोला के लक्षण और उदाहरण आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। ओके, ये हैं काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत 3 टॉपिक। अब आगे देखते हैं व्याकरण में हम। अब देखिए, यहाँ पे हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत कई टॉपिक हैं। आगे बढ़ा के देखते हैं हम लोग, आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। हिंदी व्याकरण शब्द रचना, देखिएगा ध्यान से। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ अब सही हुआ। हिंदी व्याकरण, हाँ ठीक, अब सही हो गया। ये कहाँ का हो रहा, चलिए इसको थोड़ा सा, ठीक, अब ये हो गया। यहाँ देखते हैं, ये देखिए हिंदी व्याकरण,
इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। शब्द रचना, पहला उपसर्ग, बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये उपसर्ग जो है बच्चों, इस उपसर्ग के अंतर्गत आपको खूब अच्छे से ध्यान से दिख रहा होगा आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, पर, सु इत्यादि। लेकिन आपको इन्हीं उपसर्गों को ध्यान से देख लेना है। इनके द्वारा जो नए शब्द आप बनाएंगे, जो सार्थक शब्द बनाएंगे, उन्हीं को ध्यान देना। बस इतने ही उपसर्ग आप पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में आराम से मिल जाएगा, कहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, आपका प्रत्यय। ये जितने प्रत्यय आपको दिख रहे हैं ना, बस यही पढ़ना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आई, त्वा, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि। ओके, आगे देखिए। समास में आपको 2 ही समास इस साल हैं, क्योंकि कोरोना काल में 30% की कटौती की है, इसलिए यही सिर्फ 2 समास पढ़ने हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये देखिए, द्विगु समास और द्वंद्व समास, इसके उदाहरण आपको ध्यान से पढ़ने हैं। समास विग्रह कैसे होता है वो ध्यान देना है। ओके, बाकी इसके अलावा कुछ और अगर आपको समझना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेंगे। आप इन टॉपिक से सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये सिलेबस सिर्फ आपको बता रहे हैं, आपके सिलेबस में शामिल जो जो टॉपिक हैं जिनसे सवाल आएंगे वही बता रहे हैं, और सिर्फ इन्हीं से आएंगे जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। तद्भव तत्सम पर्यायवाची, यानी कि आपको तद्भव तत्सम ध्यान से देखना है, यानी तत्सम से तद्भव बनाना, तद्भव से तत्सम बनाना। ओके, और पर्यायवाची, जैसे कि पर्यायवाची आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक आपको, ये सारे टॉपिक ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक से सवाल आएंगे, चाहे 1 नंबर का में, चाहे 2 नंबर के। इसके आगे अंक भी निर्धारित है, अभी आपको लास्ट में सब अंक भी दिखा देते हैं। ओके, पहले इसको समझते हैं। अब देखिए संस्कृत व्याकरण, ये देखिए संस्कृत व्याकरण। ठीक, संस्कृत व्याकरण ध्यान से देखते हैं। देखिए संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले आपको संधि देखना है। संधि में आपको यड़ संधि पढ़ना है। देख रहे हैं, ये सिर्फ यड़ संधि, इसकी परिभाषा, उदाहरण, पहचान। यड़ संधि की नियम, परिभाषा मतलब उसके नियम जान लेना है, फिर उसके उदाहरण, यानी उसके नीचे जितने उदाहरण शब्द दिए गए हैं उसकी संधि कैसी हो रही है, संधि विच्छेद कैसे किया जा रहा है, इसी के आपको ध्यान देने की, इसी बात को ध्यान देना है आपको। ओके, सिर्फ यड़ संधि है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं शब्द रूप। बच्चों शब्द रूप में आपको फल शब्द रूप, मति शब्द रूप, मधु शब्द रूप, नदी शब्द, ये 4 शब्द रूप आपके सिलेबस में साल हैं। और सभी विभक्तियों रूपों में, सभी विभक्ति यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी रूप में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इतने रूपों में ये सब सवाल इससे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, अभी बस देखते रहिए कि इनसे सवाल जरूर आएंगे, जो जो टॉपिक सब में सवाल। अब धातु रूप आइए, देखिए ये धातु रूप। धातु रूप में आपका पठ धातु रूप, हस धातु रूप, ये 2 दिख रहा है। अब इसके अंतर्गत देखिए लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लृट लकार, लंग लकार। आप सबको हमने क्लास में अच्छे से समझाया था। यूट्यूब पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में बता दीजिए। वैसे आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे। आपको एक बात और ध्यान दिला दूं, अगर ये 2 पठ और हस है तो सबसे पहले आप पठ धातु रूप याद कर लीजिए, 5 लकार, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट, लंग। इन हर लकार में जो 5 लकार हैं, यानी हर लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इतने रूपों में इसको याद किया जाता है। इन्हीं इतने रूपों में सवाल आते भी हैं। आगे आते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसे छोटा कर दें बस। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्णात्मक प्रश्न आ गए। इन वर्णात्मक प्रश्न यानी कि जो लेसन है गद्य से, पद्य से, संस्कृत, उससे सवाल किन तरीक़ों से पूछा जाएगा ये यहाँ पे दिया गया है। इसे हम लोग बाद में समझते हैं। पहले
उन टॉपिक और लेसन को देखना है जो सिलेबस में शामिल है, जिनसे सवाल आएंगे। किस प्रकार से आएंगे ये हम लोग बाद में समझेंगे। ओके, आगे देखिए, हमारी बात को बच्चों बहुत ध्यान सुनना है। ये आंतरिक मूल्यांकन जो 10 नंबर का टेस्ट होता है, टोटल 30 नंबर का आपका, ये उसके बारे में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा ध्यान से, ये निर्धारित पाठ्यवस्तु, देखिए ध्यान से, निर्धारित पाठ्यवस्तु, ठीक। अब इसके नीचे क्या दिया है, गद्य हेतु, ये देखिए गद्य हेतु, यानी कि हिंदी गद्य में शामिल जो पाठ हैं आपके 2022-23 के। आपको हाँ एक चीज़ और बता दें बच्चों, ये आपके 2022-23 के सिलेबस बता रहे हैं, क्योंकि 2022-23 के सिलेबस में कोरोना के कारण 30% की कटौती की गई है। जो अभी हम बता रहे हैं ये कटौती करने के बाद के सिलेबस है, यानी कि इन सब से सवाल आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में और इन्हीं में से आएंगे, बाकी और कहीं से नहीं आएंगे। ओके, इसलिए इस सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, जो जो चीज़ समझा रहे हैं। बाकी जो आपको और चीज़ महसूस होते हैं कि हाँ हमें इसे जानना चाहिए, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बिना किसी आपके गद्य में टोटल आप ध्यान देंगे मित्रता रामचंद्र शुक्ल, पहला पाठ, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत सरोड़पाध्याय। 4 लेसन हैं आपके गद्य में, जिसकी ये सामने ये सब सामने लेखक हैं, सॉरी ये सब सामने लेखक हैं और इनके पाठ ये सब हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब काव्य हेतु, ये देखिए, यानी कि हिंदी काव्य में कौन कौन से पाठ शामिल हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहला पाठ है आपका सूरदास का पद, ये देखिए। दूसरा है तुलसीदास के पाठ के नाम है धनुष भंग बनपथ पर, ठीक। और इसके अलावा आपके हैं रसखान के सवैया और कवित्त, बिहारी लाल के भक्ति और नीति, राम नरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त के भारत माता का मंदिरिया, ठीक है, महादेवी वर्मा के हिमालय से। ध्यान से देखना है आपकी। अभी थोड़ी सी बात और बताते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की चीटी, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान के झांसी की रानी की समाधि पर। ओके, और आगे देखते हैं। अशोक वाजपेयी की भाषा एकमात्र अनंत है और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी। ये देखिए, इतने पाठ आपके सिलेबस में इस साल हैं। इन्हीं पाठों को आपको तैयार करने हैं, इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगे ध्यान देते हैं। थोड़ी सी बात और आपको बता दें, जो भी पाठ ये दिए गए हैं आप ध्यान दीजिएगा। ये सारे पाठ हैं, ये कवि लोग हैं। आप सिर्फ इन्हीं पाठों को पढ़ेंगे। जैसे एक पाठ के अंतर्गत, एक कवि के अंतर्गत कई पाठ हैं, तो ये इनमें ये जो पाठ है सिर्फ यही पढ़ना है। अगर सुमित्रा नंदन पंत की चीटी दिया है, सिर्फ चीटी पढ़ना है, इसके अलावा और कोई पाठ है यानी लेसन है उसको नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत, हाँ बच्चों, अब आगे देखिए संस्कृत हेतु, ध्यान से देखना है आपको। संस्कृत हेतु, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कितने पाठ हैं, यानी अनिवार्य जो हिंदी सिलेबस में शामिल जो संस्कृत पाठ होते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे अच्छे से आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये देखिए, वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, बीरा पीरियड पूज्यते, आरूढ़ श्वेत केतु संवादा, नीचे दिया है देखिए जीवन सूत्राण, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये टोटल इतने पाठ आपको पढ़ने हैं इस साल सिलेबस में। इसको हम हटा करके फिर से आपको एक इंगित कर दें, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, हाँ, संस्कृत के जो पाठ हैं आप अच्छे से देख लीजिए इसको। ये वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति। अब आगे देखिए इधर बीरा बीड़ पूजते, है ना,
वीरा वीरा वीर और पूजते और सेत संवादा। अब इधर देखिए इसके नीचे फिर है ना जीवन सूत्राणी है ना, और इधर प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये देखिए इधर जीवन सूत्राणी प्रबुद्धो ग्रामीणा। अब इसके बाद बच्चों आप दिख रहा होगा आपको यहाँ खंडकाव्य जिलेवार, यानी कि आपके सिलेबस में जिलेवार खंडकाव्य निर्धारित होता है, जो आपको नीचे दिखाने जा रहे हैं। खंडकाव्य के लिए जो जो पार्ट हैं वो हम आपको नीचे दिखाने जा रहे हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसको छोटा सा कर दें जिससे आपको दिख जाए अच्छे से। ये देखिए ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मुक्तिदूत खंडकाव्य ध्यान से देखना है। मुक्तिदूत खंडकाव्य, ये देखिएगा मुक्तिदूत खंडकाव्य आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखिए ठीक है। मुक्तिदूत खंडकाव्य, ये देखिए मुक्तिदूत खंडकाव्य, ये अभी किन किन जिलों में पढ़ाया जाता है ये देखिए। मुक्तिदूत खंडकाव्य आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इतने ज़िलों में मुक्तिदूत खंडकाव्य पढ़ाए जाते हैं। इतने ज़िले वाले बच्चे मुक्तिदूत खंडकाव्य पढ़ेंगे। ओके, अब आगे देखिए। ज्योति जवाहर खंडकाव्य जो है, ये ज्योति जवाहर खंडकाव्य जो है ये कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। ओके, अब आगे आइए, यहाँ इस सब के आगे मैं खींच के रख दे रहा हूँ, एक मिनट सॉरी बच्चों, ये देखिएगा ध्यान से। ये देखिए अग्रपूजा, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, और फिर आगे देखिएगा ध्यान से मेवाड़, मुकुट, ये देखिए ये इन जिलों में। ओके, ध्यान से बॉक्स, हरे बॉक्स में आप देख सकते हैं। फिर आगे देखिए ध्यान से, जय सुभाष, ये देखिए ये टोटल ये ज़िले हैं देखिए, और ये आपका खंडकाव्य। अगला देखिए मातृभूमि के लिए, ये देखिए इतने ज़िले, इन ज़िलों में मातृभूमि के लिए खंडकाव्य। अब अगला देखिए कर्ण के लिए ये ज़िले हैं, कर्ण खंडकाव्य के लिए अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। आगे देखिए ध्यान से, कर्मवीर भरत के लिए आप मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, इन ज़िलों में खंडकाव्य कर्मवीर भरत पढ़ाए जाएंगे। ओके, सारे खंडकाव्य दिखा दिए गए, आपको बता भी दिए गए किन ज़िलों में कौन सा खंडकाव्य चलेगा, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। अब आते हैं हम लोग आपके सिलेबस में जो शामिल नहीं किया गया है, इस साल 30% कटौती में शामिल है, उसको भी देख लीजिए, जिससे आप कन्फ्यूज, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हाँ, यहाँ नीचे तुमुल खंडकाव्य भी है, देख लीजिए आप, ये आपको इन ज़िलों में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, वाराणसी, इटावा, बिजनौर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने बाकायदा यहाँ दिख रहा है बच्चों, देखिए ये दिख रहा है 30% कटौती। ठीक, आपके ज़िलों में 30% कटौती में किएगा पाठ्यक्रम। अब ध्यान दीजिए कौन कौन से कटौती किए गए हैं। गद्य के लिए यहाँ पे ये 3 पाठ कटौती किए हैं। क्या लिखूँ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा चाँद पर आदमी, ये इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे इसको काट दे रहे हैं। अब आइए काव्य में। काव्य में आपको टोटल इतने इतने पाठ नहीं पढ़ने हैं, इसे ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि जैसे सुमित्रा नंदन पद आपने देखा चीटी पाठ था, लेकिन चंद्रलोक में प्रथम बार पाठ को नहीं पढ़ना। ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ऐसे केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी का, देखिए अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, पढ़ना है, लेकिन युवा जंगल नहीं पढ़ना। महादेवी वर्मा के वर्षा सुंदरी की प्रति। तो कहने का मतलब ये है, ये जो खंड काव्य में जो चैप्टर इस साल आपको ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जो ऊपर बताए गए उसको पढ़ने हैं। संस्कृत में देख लीजिए, ये
केन किम वर्धते अन्योक्त विलास है, इसे इस साल आपको नहीं पढ़ना। ओके, ये काट दिया मैंने। और फिर आगे आइए नीचे, आपको ये देखिए, आपको इस साल समास के अंतर कर्मधारय बहुब्रीहि नहीं पढ़ना है। ऊपर मैंने बताया द्विगुदंत पढ़ने हैं, संधि में वृद्धि नहीं पढ़ना है, सर्वनाम में तद्युष्मद नहीं, धातु में दृष्पच नहीं, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, ये सब इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, आपको ऐसे इसको हम काट दे रहे हैं। ओके, यहाँ जैसे बाक्स बांट के इस काट, इस साल जो मैंने क्रॉस कर दिया मतलब इस साल नहीं पढ़ने हैं। आज बस इतना ही बच्चों, बाकी और आपको किसी बात की ज़रूरत हो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।